नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, एमडी एनाटमी। आज हम लोग जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वो है एम्ब्रियोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड मंथ वाइज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अर्थात जो जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना, अब उसका जो जाइगोट के बाद कहीं ना कहीं एम्ब्रियो के बाद फिटस में जो चेंजेज होता है वो एक सीरीज होती है। हर एक मंथ में जो क्या क्या चीज़ें घटित होती है उसके बारे में बात करेंगे कि अर्थात जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद, अर्थात फर्टिलाइजेशन के बाद और अप टू बर्थ, जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, एंड अप टू बर्थ जो भी चेंजेज हो रहे हैं बेबी में, डेवलपिंग बेबी में, उसको हम लोग देखेंगे एक एक मंथ में किस तरह से चेंजेज होते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। मंथ वाइज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की बात कर रहा है। एम्ब्रियो या फिटस या जाइगोट कुछ इस तरह से चीज़ें हैं, क्योंकि एम्ब्रियो का ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए हमने आप एम्ब्रियो दिए हैं, क्योंकि एम्ब्रियो का ड्यूरेशन लगभग आपका 8 वीक्स तक होता है और 9 वीक्स से लेकर 9 मंथ तक होता है। उसके बाद फिटस की बात होती है तो 9 वीक्स से लेकर 9 मंथ तक जो होता है या अप टू डिलीवरी तक क्या होता है उसको हम लोग फिटस टर्म देते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट मंथ, तो एक एक मंथ वाइज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट मंथ। फर्स्ट मंथ में जाएगा फर्स्ट, उसमें भी अलग अलग डे में क्या होता है। तो फर्स्ट डे क्या होता है, फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो कि फर्स्ट डे क्या है, यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। तो स्पर्म और ओवम जो पहले दिन से ही काउंट, जिस दिन वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी उस दिन को हम लोग डे फर्स्ट काउंट करें, डे 1। तो डे फर्स्ट में यूनियन ऑफ स्पर्म एंड जाइगोट, दैट इज जाइगोट, स्पर्म एंड ओवम दैट फॉर्म जाइगोट। अब देखेंगे इस जाइगोट का डे 3 to 4 में क्या होता है, 3 से 4 दिन, 3 से 4 दिन में क्या होता है। जाइगोट का अगेन उसी फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, क्लीवेज होता है, क्लीवेज होता है। क्लीवेज का मतलब होता है कि उसके जो सेल्स होते हैं जाइगोट के वो फर्दर सब डिवाइड होते हैं, तो क्लीवेज होता है। और साथ ही साथ क्या होता है, ट्रेवल्स टू यूट्राइन कैविटी। क्लीवेज के साथ साथ क्या होता है, यूट्राइन कैविटी में पहुंचता है। तो जैसे ही क्लीवेज कंप्लीट होगा यूट्राइन कैविटी में कहीं ना कहीं ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में पहुंचता है, जैसा कि हम लोग पता है ब्लास्टुला स्टेज में पहुंचता है। और वहाँ पर क्या होता है कि फिर देखेंगे कहीं ना कहीं इम्प्लांटेशन की बात आती है, उसके बाद कहीं ना कहीं वो इम्प्लांट होता है। तो कह रहा है डे 5 to day 9, 3 to 4 हो गया, 5 to 9 क्या होता है, इम्प्लांटेशन। अर्थात इम्प्लांटेशन के थ्रू क्या होता है, अपने आप को स्टेबल कर लेता है और अपना ग्रोथ करता है, साथ ही साथ नरिशमेंट जो डेवलपिंग बेबी होता है, एम्ब्रियो होता है, उसको मिलता है। फिर देखेंगे डे 9 के बाद डे 10 to 14 क्या होता है, 10 से लेकर 14वें दिन क्या होगा, डेवलपिंग एम्ब्रियो सिग्नल्स इट्स प्रेजेंस। जैसे ही वो स्टेबलाइज होगा, अर्थात इम्प्लांट कर जाएगा, तो एक मैसेज भेजेगा, किसको मैसेज भेजेगा, सिग्नल भेजता है किसको, पर्टिकुलर जो अब जो जहाँ से ओवा सिक्रीट हुआ था, ओवा रिलीज हुआ था एक तरह से ओवरी में, जिस ओवरी से ओवा रिलीज हुआ था, जो फर्टिलाइज ओवा है वो जिस ओवरी से ओवुलेट करके आया है, वहाँ पर इस मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल से जो बाद में कहीं ना कहीं कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गया था, तो उस कार्पस ल्यूटियम को एक मैसेज भेजा कि मैं स्थिर हो गया हूँ, अब कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करो। तो उस जो कार्पस ल्यूटियम होता है उस समय का अब यहाँ पर देखेंगे इम्प्लांट हो गया है, तो हाईली एक्टिव कार्पस ल्यूटियम हो जाता है, उसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी। तो उसको टर्म देते हैं कार्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी, और ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है और कहीं की प्रेगनेंसी को मेंटेन किए रहता है। तो यहाँ कह रहा है डेवलपिंग एम्ब्रियो सिग्नल्स इट्स प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति को का एक सिग्नल भेजता है थ्रू किसके थ्रू, केमिकल्स एंड हार्मोन। हार्मोन कौन सा होता है, दैट इज कॉल्ड HCG, ह्यूमन कोरियानी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन कोरियानी गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। फिर देखेंगे डे 20, 20वें दिन क्या होगा, फर्स्ट मंथ में देख रहे हैं 20वें दिन, फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड नर्वस सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट है कि ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन कब होता है, तो 20वें दिन के आसपास हो जाता है। उसके बाद देखेंगे डे 21 अर्थात 21वें दिन क्या हो जाएगा, हार्ट बिगिंस टू बीट। हार्ट जो बीट करना 21वें दिन से शुरू हो जाता है। उसके बाद देखेंगे डे 28, 21 में क्या होता है, हार्ट बिगिंस टू बीट, अर्थात हार्ट बीट स्टार्ट हो जाता है 21 डेज में, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके बाद देखेंगे कि डे 21 में क्या होता है, 28 में क्या होता है, बैकबोन एंड मसल्स आर फार्मिंग। तो बैकबोन और मसल्स फार्म होते हैं, एंड आर्म, लेग्स, आई, ईयर बिगन टू शो। तो कहीं ना कहीं जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसमें क्या होता है कि क्या क्या दिखाई देने लगते हैं, आर्म अर्थात हाथ, आई, आर्म, लेग, आई मतलब कि हाथ है, पैर है, आईज
एंड ईयर्स बिगन टू शो, मतलब उसको दिखाई देने लगती हैं। फिर देखेंगे सेकेंड मंथ यहाँ से शुरू होता है, फर्स्ट मंथ में यहाँ तक बात की है। तो सेकेंड मंथ देखेंगे ऑल मेजर ऑर्गन्स एंड बॉडी स्ट्रक्चर्स हैव बिगन टू फॉर्म। तो जब लगभग जो मेजर ऑर्गन्स है, बॉडी स्ट्रक्चर लगभग सेकेंड मंथ में कंप्लीट हो जाते हैं। तो देखते हुए क्या क्या चीज़ें हैं। बेबीज हार्ट बीट्स विथ रेगुलर रिदम। तो यहाँ पर जो हार्ट बीट जो है रेगुलर रिदम के साथ स्टार्ट हो जाता है सेकेंड मंथ के स्टार्टिंग से ही। फिर देखेंगे द आर्म्स एंड लेग्स ग्रो लॉन्गर। तो जो पहले फर्स्ट मंथ में आर्म और लेग्स अपीयर हो रहे थे, यहाँ पर और थोड़े से लेंथ में बढ़ेंगे, लॉन्गर। एंड फिंगर एंड टोज हैव बिगन टू फार्म, उसके अंगुलियां और अंगूठे बनना शुरू हो जाएंगे, यहाँ बिगन बन जाते हैं। अच्छा, दूसरे मंथ में जो है हाथ पैर लंबे हो जाते हैं, साथ ही उसमें अंगुलियां और अंगूठे बन जाते हैं। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सेक्स आर्गन बिगिन टू फार्म। यहाँ पर जो भी मेल होगा तो मेल का सेक्स आर्गन और फीमेल होगा तो फीमेल से रिलेटेड सेक्स आर्गन बन जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आईज है मूव फॉरवर्ड। तो आई जो होला जो नॉर्मल लोकेशन है उससे पहले क्या होता है, वो अपनी पीछे रहता है। तो कह रहा है आई हैव मूव फॉरवर्ड ऑन द फेस, फेस के इंटीरियर पार्ट में आ जाता है जो कि नॉर्मल हम लोग में होता है। एंड आई लीड फॉर्म्ड, तो आई लीड साथ ही साथ दूसरे मंथ में ही आई लीड का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अम्बिलिकल कार्ड। तो अम्बिलिकल कार्ड की बारे में बात करेंगे। अम्बिलिकल कार्ड क्लियरली विजिबल, तो दूसरे मंथ में अम्बिलिकल कार्ड क्लियरली दिखाई देने लगता है। इसका मतलब अम्बिलिकल कार्ड का फॉर्मेशन दूसरे मंथ में बन जाता है और क्लियरली दिखाई देता है। फिर देखेंगे एट द एंड ऑफ 8 वीक, जैसे ही मतलब कि डे 1 से लेकर 8th वीक तक ये कहीं ना कहीं ये कहीं एम्ब्रियो कहलाता है। और 8th वीक के बाद बेबी इज ए फिटस। अब उसको 8th वीक कंप्लीट होने के बाद 9 वीक से लेकर 9 मंथ तक इसको हम लोग फिटस का टर्म देते हैं, हम लोगों ने पहले देखा है। एट द एंड ऑफ 8 वीक बेबी इज फिटस, तो उसको हम लोग 8 वीक के कंप्लीट होगा तो उसको एम्ब्रियो न करके फिटस टर्म देंगे। तो फिटस क्या है, फिटस जो होता है 8 वीक के बाद उसको फिटस कहेंगे एम्ब्रियो को। एंड लुक लाइक मोर लाइक ए ह्यूमन, अब ये इसका जो स्वरूप होता है, आकार होता है, ह्यूमन के शेप में आ जाता है। फिर देखेंगे लेंथ जो होता है सेकेंड मंथ के एंड में क्या होता है, लगभग 1 इंच होता है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है, बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं है। और वेट लगभग 3 से 4 ग्राम होता है, तो इसका अपीयरेंस 3 से 4 ग्राम के रूप में होता है। थर्ड मंथ में देखेंगे नर्व्स एंड मसल्स बिगिन टू वर्क टुगेदर। अब यहाँ पर नर्व और नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम बन गए थे, बट यहाँ पर अभी एक्टिव नहीं थे इससे पहले। अब ये तीसरे मंथ में क्या होते हैं कि ये नर्व और मसल्स एक साथ कार्य करने लगते हैं, क्योंकि कोई भी मसल्स होती है वो नर्व के ऑर्डर के बिना या इनर्वेशन के बिना कार्य नहीं करती है। फिर देखेंगे बेबी कैन मेक फिस्ट, बच्चा जो होता है मुट्ठी बांधने लगता है, मेक फिस्ट तीसरे महीने में होता है। तो एक्सटर्नल सेक्स आर्गन सो इफ़ बेबी इज़ बॉय आर गर्ल, तो मतलब जो भी एक्सटर्नल आर्गन, चाहे वो बात करेंगे टेस्टिस की, चाहे सेक्स आर्गन की बात करें, तो वो अपीयर होने लगता है, और चाहे बेबी बॉय है गर्ल है उस हिसाब से पता चल जाता है। उसके बाद देखेंगे आईलिड क्लोज टू प्रोटेक्ट द डेवलपिंग आईज, मीन जो आईलिड बन जाते हैं इससे पहले सेकेंड मंथ में, वो आई को क्लोज कर देते हैं ताकि प्रोटेक्ट करते हैं। और साथ ही साथ क्या करते हैं, दे विल नॉट ओपन अगेन अंटिल द 28th वीक, और आईलिड तब तक ओपन नहीं करते हैं जब तक कि 28th वीक कंप्लीट ना हो जाता, अर्थात 28 सप्ताह के बाद ही आईलिड ओपन होते हैं। इसका मतलब इससे पहले वो क्लोज किए रहते हैं डेवलपिंग आई को। फिर देखेंगे हेड ग्रोथ हैज़ स्लो, जो हेड का ग्रोथ होता है थर्ड मंथ में स्लो होता है। एंड बेबी इज़ मच लॉन्गर लेंथ, उसमें लेंथ काफ़ी बढ़ जाता है इस वेट में। तो यहाँ पे देखेंगे जहाँ पहले सेकेंड मंथ में 1 इंच था, यहाँ पर तीसरे महीने में क्या हो जाएगा 3 इंच हो जाएगा, अर्थात जो वेट हाइट है लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर का, 3 इंच इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। और वेट जो होता है 1 औंस होता है, 1 औंस इक्वल टू लगभग 30 ग्राम, 28-29 लगभग 30 ग्राम होता है। आइए देखते हैं थर्ड मंथ के कंप्लीट के बाद फोर्थ मंथ में एंट्री करते हैं। तो मसल टिश्यू एंड ब्लड बोन्स कंटिन्यू टू फार्म। तो फोर्थ मंथ में क्या होता है कि जो मसल टिश्यू और ब्लड बोन है, एक तरह से बोन्स है, वो फार्म तो होते रहते हैं क्योंकि लेंथ बढ़ना है, उसका वेट बढ़ना है। तो क्रिएटिंग ए मोर कंप्लीट स्केलेटल सिस्टम, और इस फोर्थ मंथ में और भी जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसको कंप्लीट करते हैं। देखेंगे स्किन बिगिन टू फार्म, चौथे महीने में स्किन का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, चौथे महीने में स्किन का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। और देखेंगे म्यूकोनियम डेवलप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि म्यूकोनियम का डेवलपमेंट किस महीने में होता है। तो हम लोग देखेंगे म्यूकोनियम जो फर्स्ट बावेल साउंड जिसको बोलते हैं, फर्स्ट बावेल बोलते हैं इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो होता है, म्यूकोनियम डेवलप्स इन द बेबीज इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, अर्थात फर्स्ट फीकल मैटर इसको बोलते हैं, म्यूकोनियम को बोलते हैं फर्स्ट फीकल मैटर।
तो फर्स्ट फीकल मैटर। मिकोनियम क्या होता है? फर्स्ट फीकल मैटर होता है जो कि उसके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में फार्म होते हैं। तो इसका मतलब चौथे माह में मिकोनियम का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस विल बी, जब जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसको वोमिट कराया जाता है जाकि मिकोनियम निकल जाए, गंदगी निकल जाए। जो एक तरह से फर्स्ट जो उसका फीकल होता है वो बहुत ही रेडिश ब्लैकिश होता है, तो वो कहीं ना कहीं यही मिकोनियम ही होता है। फर्स्ट जो फीकल मैटर होता है उसको मिकोनियम कहते हैं। दिस विल बी, उसके बाद देखेंगे दिस विल बी बेबीज फर्स्ट बावल मूवमेंट। इस म्यूकेनियम की वजह से जब कोई इंटेस्टाइन में कोई चीज़ जाएगी तो उसमें बावल में, इंटेस्टाइन में मूवमेंट स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो फर्स्ट बावल मूवमेंट कहीं ना कहीं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकोनियम और फोर्थ मंथ में होता है। तो कहीं ना कहीं जो बावल इंटेस्टाइन जो होता है मूव करता है, फोर्थ महीने से एक्टिव हो जाती है। बेबी मेक सकिंग मोशंस, मीन्स जो होता है बेबी जो होता है सक करने लगता था, सकिंग रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाता है और माउथ से ये सकिंग मोशन स्टार्ट होता है। तो चौथे महीने में है। लेंथ जो होता है चौथे महीने के अंत तक 4 से 5 इंच होता है। तो 4 से 5 मतलब 10 से 12.5 सेंटीमीटर, और जो वेट होता है 3 ओंस होता है, अर्थात लगभग 30 ग्राम होता है। अब देखते हैं पाँचवें महीने में जो क्या क्या चीज़ें होती है। पाँचवें मंथ में सेंसुअल परसेप्शंस, मीन्स जो सेंसेस होते हैं, जो अर्थात जो सेंस आर्गन्स होते हैं उनसे रिसीव कर लेता है। अगर कोई बोल रहा है तो उसको सुनने का प्रयास करता है, कोई टच कर रहा है तो उसको प्रयास करता है, या कोई बहुत ठंडा गर्म है तो भी उसको महसूस होता है। तो कहने का सेंसुअल परसेप्शन स्टार्ट होता है 5th मंथ से। फिर देखेंगे परसेप्शन ऑफ साउंड एंड टच डेवलप। तो वही कह रहे हैं कि सेंसुअल परसेप्शन स्टार्ट हो गया तो साउंड उसी का पार्ट है, अर्थात हियरिंग, टच अर्थात स्किन है। और कहते हैं इस तरह से बेबी इज मोर एक्टिव, या इस मंथ में 5th मंथ में बेबी इज मोर एक्टिव एंड क्विकनिंग स्टार्ट। तो क्विकनिंग क्या होता है कि जैसे बेबी, इसमें क्या होता है, बेबी अपना मूवमेंट करने लगता है। तो कहते हैं कि फर्स्ट जो फीटल मूवमेंट होता है, था बेबी का जो फर्स्ट मूवमेंट, तो जब माता को महसूस होने लगता है कि उसके हाथ पैर इधर उधर चलने लगते हैं तो कहते हैं लात मारना। लात मारना इसी को बोलते हैं कि बेबी अब लात मारने लगा। उसका ड्यूरेशन जो होता है 18 से 20 सप्ताह के आसपास होता है। तो 5वें महीने में है तो 18 से 20 सप्ताह के आसपास ये जो लात मारना है, क्विकनिंग इसको बोलते हैं, स्टार्ट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5th मंथ में होता है। लेकिन यहाँ पूछता है 18 से 20 महीना में क्विकनिंग स्टार्ट होता है। वीक्स पूछता है, महीना नहीं वीक्स में। फिर देखेंगे लेनिगो फार्म। तो लेनिगो क्या होता है, बेबी के स्किन, जब इससे पहले स्किन का फॉर्मेशन हो रहा था तो स्किन पे फाइन हेयर्स पाए जाते हैं, फाइन हेयर्स पाए जाते, दैट इज कॉल्ड फाइन हेयर्स को हम लोग कहते हैं लेनिगो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेनिगो का फॉर्मेशन कहाँ होता है? एंड वैक्सी कोटिंग ऑन स्किन, स्किन पे एक वैक्स की कोटिंग हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्निक्स कैसियोसा। वर्निक्स कैसियोसा और लेनिगो का फॉर्मेशन जो होता है वो 5th मंथ में होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आईब्रोज एंड आई लेसेस, फिंगर नेल्स एंड फार्म। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें फार्म जाती है। बेबी कैन हियर स्टार्ट रिकॉग्नाइज वॉइस। तो बच्चा जो होता है अब सुनने लगता है, अपने लोगों की बातें सुनने लगता है, और अब खास तौर से अपनी माँ, क्योंकि माँ से डायरेक्ट टच में है तो उसकी आवाज़ को, हर एक एक्टिविटी को सुनता है। तो हियर एंड स्टार्ट रिकॉग्नाइज वॉइस, ताकि ये माँ का है, ये पापा का है, या जब समथिंग जो उसके पास ज़्यादा रहेगा उसको पहचानने लगता है कि ये पर्टिकुलर हमें हमारा कोई अपना है। फिर देखेंगे लेंथ क्या होता है, 6 इंच हो जाता है, अर्थात 15 सेंटीमीटर होता है। वेट जो होता है लगभग 30 ओंस होता है, अर्थात 255 ग्राम होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं 6 मंथ में। 6 मंथ में स्किन ऑफ फीटस रेडिश हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे स्किन फॉर्मेशन हो रहा था। 5वें में क्या था कि स्किन पर वैक्सी कोटिंग हो रही थी, साथ ही साथ फाइन हेयर, दैट इज का लेनिगो फॉर्मेशन होता है। 6 मंथ में क्या होता है, फीटस का स्किन जो होता है रेडिश हो जाएगा एंड रिंकल्स अपीयर। तो हम लोग देखते हैं कि स्किन पे झुर्रियाँ पड़ी होती है, छोटी थोड़ी थोड़ी रिंकल्स पड़े होते, तो रिंकल्स अपीयर हो जाता है 6 मंथ में। नेक्स्ट देखेंगे आईब्रो आईलिड विजिबल। अब जो है आईब्रो आईलिड इस 5th मंथ में बन रहे थे, यहाँ पर विजिबल होने लगते हैं। बोन मैरो बिगिंस टू मेक ब्लड सेल्स। तो बोन मैरो में ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। बिगिंस टू मेक ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन बोन मैरो स्टार्ट कर देती है। टेस्ट बर्ड आर फॉर्म ऑन द टंग। तो पूछा जाता है कि टेस्ट बर्ड जो है बेबी में कब स्टार्ट होता है, 6 मंथ में टंग पे। फुट प्रिंट्स एंड फिंगर प्रिंट्स फार्म्ड। तो यहाँ पर जो हम लोग कहते हैं ना कि इंप्रेशंस होते हैं बायोमेट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी इस पे इंप्रेशंस होते हैं, प्रिंट्स होते हैं, वो फार्म हो जाते हैं। फिर देखेंगे लंग्स फार्म। तो 6ठे महीने में लंग्स बन जाता है बट फंक्शनल नहीं होता, बट नॉट फंक्शनल अर्थात नॉट एक्टिव होता है। बेबी स्लीप्स एंड वेक रेगुलरली। अब बच्चा जो होता है 6ठे माह में
ईजिली अब सोने लगता है, जगने लगता है, सोने लगता है, जगने लगता है। जो रूटीन होता है कि बेबी मैक्सिमम टाइम सोते हैं और उसके बाद जगते हैं, तो ये रेगुलर होने लगता है। बेबी अगर बॉय है तो उसका जो टेस्टिस होता है, जो एब्डामिन में रहता है, वो डिसेंड होता है अपनी जगह पे, तो डिसेंड्स ऑफ टेस्टिस हो जाता है, अर्थात एब्डामिन से पेल्विक रीजन में आता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि डिसेंड ऑफ टेस्टिस किस मंथ में होता है। तो ये देखते हैं डिसेंड ऑफ टेस्टिस किस में है, छठे महीने में बोला गया है। फिर देखेंगे बेबी अगर गर्ल है तो यूट्रस एंड ओवरीज आर इन द प्लेस्ड, यूट्रस ओवरी जो बनते हैं वो अपनी जगह पे चले जाते हैं, जो कि पेल्विक रीजन में पर्टिकुलर स्थान बताए गए हैं। फिर देखेंगे बेबी जो होता है इस 6 मंथ में स्टोर्ड का एक्युमुलेशन बहुत ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से उसका वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है, और लेंथ जो होता है लगभग 12 इंचेज लगभग 30 सेंटीमीटर हो जाता है, और जो वेट होता है लगभग 1.5 पाउंड अर्थात 1.5 पाउंड का होता है, और लगभग 680 ग्राम के आसपास हो जाता है। तो इस तरह से 6 मंथ में हम लोग देखते हैं। उसके आगे की हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग 7th मंथ की बात करेंगे। तो देखेंगे 7th मंथ में क्या क्या चेंजेज होते हैं। तो यहाँ देखेंगे जो सबसे पहले 7th मंथ में अब कहने के वेट और हाइट ज़्यादा इंक्रीज होता है, चेंज होता है। तो सबसे पहले हम लोग वेट और हाइट की बात करेंगे। तो जो वेट होता है 7th मंथ में लगभग 2 kg के आसपास हो जाता है, और लेंथ की बात करेंगे तो 30 to 38 सेंटीमीटर हो जाता है इसका लेंथ। देखेंगे मोर फैट स्टोर्ड, क्योंकि 7th मंथ में है तो ज़्यादा फैट एक्युमुलेशन ऑलरेडी हर मंथ में हो रहा है, लेकिन 7th मंथ में ज़्यादा हो रहा है। देखेंगे रिदमिक ब्रीदिंग मूवमेंट्स अकर, तो जो ब्रीदिंग मूवमेंट होती है अकर हो रही है, बट लंग्स आर नॉट फुली मैच्योर्ड। मीन जो प्रैक्टिस चल रही है उस तरह की चीज़ें हैं, ब्रीदिंग मूवमेंट होने की कोशिश कर रहा है, हो रहा है, बट क्या है, लंग्स नॉट फुली मैच्योर्ड। देखेंगे थैलमिक ब्रेन कनेक्शंस यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। तो कहेंगे थैलमिक अर्थात जो थैलमस हाइपोथैलमस का ब्रेन से जो कनेक्शन होता है वो स्टार्ट हुआ है। विच मीडिएट सेंसरी इनपुट, जो भी सेंसरी इनपुट है, मान लीजिए बहुत कोई बोल रहा है तो जो ईयर के थ्रू जो जा रहा है, ईयर के थ्रू कहीं ना कहीं अब ईयर के थ्रू असेंडिंग पाथवे से ब्रेन से होते हुए थैलमस में जो कनेक्शन होना चाहिए स्टार्ट हो गया है। बोन्स आर फुली डेवलप्ड, तो बोन क्या है, फुली डेवलप्ड हो गए हैं, बट आर स्टिल सॉफ्ट एंड प्लीएबल। तो साथ ही साथ देखेंगे ये बहुत ही सॉफ्ट है और प्लीएबल है। तो यहाँ पर भी फुली डेवलप्ड है बट सॉफ्ट और प्लीएबल है। द फीटस बिगिन्स स्टोर आयरन, तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर किस स्टेज में, किस मंथ में आयरन और कैल्शियम का स्टोरेज स्टार्ट हो जाता है। तो ये है स्टेज आपका 7th मंथ में। तो क्या आयरन और कैल्शियम और फास्फोरस का एक तरह से स्टोरेज स्टार्ट हो जाता है फिटस में। फिर देखेंगे बेबी बॉडी वेल फॉर्म्ड, तो अच्छी तरह से उसका फॉर्म हो जाता है। साथ ही साथ फिंगर नेल्स कवर हिज फिंगर टिप्स, जो फिंगर टिप्स होता है, जो फिंगर का टिप्स होता है उसको फिंगर नेल कवर कर रहा है अच्छे से। फिर देखेंगे फिटस कैन सर्वाइव, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस वीक में अगर डिलीवरी से पहले का डिलीवरी हो जाए, अर्थात डिलीवरी का टाइमिंग जो 9 मंथ से पहले, कि किस मंथ में अगर सर्वाइव डिलीवरी हो अगर किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में, तो सर्वाइव कर जाएगा। फिटस कैन सर्वाइव विथ द असिस्टेंस ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी, जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है, जो भी चीज़ें हैं, तो उसके थ्रू फिटस सर्वाइव कर सकता है 7th मंथ में। तो आइए बात करते हैं इसके बाद 8th मंथ की बात करेंगे। 8th मंथ में क्या है, बेबी बोन्स आर फुली फॉर्म्ड, अब बोन जो है फुली फॉर्म हो गए हैं। साथ ही देखेंगे बेबीज किक्स एंड जैप्स फोर्सफुली, जो कहते हैं ना लात मार रहा है बच्चा, या जो मूवमेंट अब कर रहा है बहुत ही फोर्सफुली होता है, मदर को अब फील होता है। साथ ही साथ मदर को कभी कभी पेन होता है, इतना तेज अगर मतलब एक तरह से हाथ पैर चलाता है। द आई कैन ओपन एंड क्लोज एंड सेंसेस चेंजेस इन लाइट, मीन्स आँख बच्चा अब खोल रहा है, ओपन कर रहा है। साथ ही साथ क्या करता है, मान लीजिए अगर बहुत तेज रोशनी आई तो तुरंत उसकी आँख रहेगी, मतलब खुली रहेगी तो बंद हो जाएगी। तो ये कह रहा है सेंसेस कैन चेंजेस, द सेंस चेंजेस इन द लाइट में चेंजेस होते रहते हैं, खुली है तो बंद हो जाएगा, बंद है तो खुल जाएगा, ऐसा है। लंग्स आर नॉट फुली फॉर्म, तो लंग्स अभी कंप्लीट फॉर्म नहीं हुआ है, क्योंकि बट प्रैक्टिस ब्रीदिंग, जो ब्रीदिंग की प्रैक्टिस क्या होती है वो मूवमेंट्स अकर है, लेकिन लंग्स अभी फुली फॉर्म नहीं है, लेकिन जो प्रैक्टिस ब्रीदिंग की प्रैक्टिस है वो मूवमेंट चल रही है। बेबीज बॉडी बिगिन टू स्टोर वाइटल मिनरल्स, तो देखेंगे वाइटल मिनरल्स मतलब आयरन और कैल्शियम जो है यहाँ पर भी स्टोर्ड होते हैं। आयरन का जो एक तरह से डिपोजिशन 7th मंथ में हुआ था, कैल्शियम का डिपोजिशन यहाँ, तो यहाँ पर भी हो रहा है। लेनिगो बिगिन टू फॉल ऑफ, तो लेनिगो जो कि 6 मंथ में बना था 7th मंथ में डिसअपियर शुरू हुआ था, 8वें महीने में आते थे। कंप्लीट रूप से स्किन से जो सॉफ्ट हेयर्स होते हैं वो
फाइन हेयर एक तरह से गिर जाते हैं, तो उसको बोलते हैं लेनिगो। देखेंगे 9 मंथ जो फाइनल मंथ होता है, इसमें जो बेबी का वेट लेंथ होता है लगभग 16 से 19 इंचेज होता है, और जो वेट होता है लगभग 2.5 से 3 kg हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसी मंथ में एक तरह से डिलीवरी होती है, तो लगभग जो वेट जो नॉर्मल जो हाइट होता है वो वेट होता है 2.5 से 3 kg, और जो वेट एक तरह से हाइट है 16 से 19 इंचेज। देखेंगे वर्निक्स बिकम थिकर, जो वर्निक्स कैसियोसा था अर्थात जो आउटर मोस्ट कवरिंग वैक्सी कोटिंग थी 9th मंथ में और थिक हो जाती है। वर्निक्स उसको बोलते हैं वर्निक्स कैसियोसा। तो वर्निक्स कैसियोसा का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा था? 6 मंथ में। लेनिगो का फॉर्मेशन 6 मंथ में। लेनिगो देखेंगे 8th मंथ तक डिसअपियर कंप्लीट रूप से हट गया, फॉल ऑफ हो गया, लेकिन जो वर्निक्स होता है वो एज इट इज स्किन पे कवर्ड है। तो वर्निक्स बिकम थिकर, बॉडी फैट मोर इंक्रीज एंड फिकस गेन वेट मोर रैपिडली। और साथ ही साथ देखेंगे लेनिगो डिसअपियर, तो यहाँ क्या हो रहा है? लेनिगो कंप्लीटली खत्म हो गया, अब नहीं है, क्योंकि यहाँ फॉल ऑफ हो गया, लेनिगो यहाँ कंप्लीटली डिसअपियर हो गया, अर्थात वर्निक्स थिकर हो गया, लेनिगो डिसअपियर कंप्लीट हो गया। फिर देखेंगे फिंगर नेल्स एंड रीचेस टू फिंगर टिप्स। तो हम लोग कहते हैं नेल कट करते हैं, तो जैसे बच्चा जन्म लेता है तो कुछ दिनों बाद उसका नाखून काटने पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं कह रहा है फिंगर नेल्स रीचेस टू द फिंगर टिप्स। बेबी बॉर्न एट 9 मंथ हाइयर सर्वाइवल पॉसिबिलिटी। तो बेबी अगर 9 मंथ में अगर उसकी डिलीवरी हो रही है, बॉर्न हो रहा है, तो हाइयर चांस है उसके पॉसिबिलिटी का। तो किस इस तरह से हम लोगों ने इसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो मंथ वाइज था उसको समझने की कोशिश किया। धन्यवाद।